जिन लोगों को अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है या फिर जिनको हमेशा बुखार रहता है, उनके लिए लेकर आया हूँ मैं एक आयुर्वेदिक औषधि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे अमृता अरिष्ट के बारे में। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि आप अपनी वर्षा ऋतुचर्या को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, आपको क्या आहार विहार रखने चाहिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप इस ऋतुचर्या में अरिष्ट का सेवन कर सकते हैं। तो अब हम बात करें अमृता अरिष्ट के बारे में। इसको किन लोगों को लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और ये किस डिजीज़ में स्पेसिफिक काम करता है। तो अब हम बात करें कि इसको अमृता अरिष्ट क्यों बोला गया है। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में गिलोय डाली गई है और गिलोय का पर्याय ही अमृता होता है। आयुर्वेद में गिलोय को अमृता बोला गया है और रसायन की उपाधि दी गई है। रसायन क्या होता है? जो आपके शरीर को हष्ट पुष्ट बनाए, आपकी सभी धातुओं का पोषण करे, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में गिलोय होती है, इसलिए इसको अमृता अरिष्ट बोला गया है। और गिलोय के साथ साथ इसमें 10 मूल और अन्य द्रव्य होते हैं जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, आपके दोषों को शांत करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं, किन व्यक्तियों को इसको यूज़ करना चाहिए और किन किन डिजीज़ में स्पेसिफिक यूज़ करना चाहिए। देखिए, किसी को भी अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो वो इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही आप इसका प्रयोग करें। ऐसे किसी मेडिसिन का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, आप डॉक्टर की सलाह से ही इसका प्रयोग करें। ये अमृता अरिष्ट आपके किसी भी बुखार में, जो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, जो आपको बुखार काफ़ी दिनों से यानी 1 हफ्ते से ज़्यादा आपको हो रखा है, आप मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन फिर भी सही नहीं हो रहा है, या फिर मौसम चेंज होता है, आपको कफ कोल्ड हो जाता है, आपको फीवर आने लग जाता है, उसके लिए यानी आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आपका डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो रखा है, मौसम चेंज होता है तब आपकी बॉडी, आपका डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता है, उन लोगों के लिए ये अमृत के समान है। इसका नाम भी अमृता अरिष्ट है और ये इसका काम भी अमृत के समान है। जिनको हमेशा बुखार रहता है, जैसे मैंने पहले बताया कि टाइफाइड और मलेरिया जैसे फीवर में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ ही इसको अगर आप शुरू करते हैं तो आपका 1 से या 2 दिन में आपका बुखार कम हो जाएगा। और जिन लोगों का डाइजेशन कमज़ोर रहता है वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जितने भी द्रव्य डाले गए हैं वो दीपन पाचन का भी काम करते हैं, तो वे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करेंगे और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। अब हम बात करें कि आपको इसकी कितनी मात्रा लेनी है और किस समय लेनी है। आपको इसका प्रयोग दिन में 3 बार करना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद। कैसे करना है? आपको 10 से 20 ml अमृता अरिष्ट का लेना है और उतनी क्वांटिटी में उसमें पानी ऐड करके उसका तीनों टाइम सेवन करना है। अरिष्टों का सेवन खाने के बाद ही बताया गया है। कुछ डॉक्टर लोगों की डिजीज़ की कंडीशन के कारण उसको खाने से पहले भी सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेनली इसको खाने के बाद ही लिया जाता है। तो आप इसको खाने के आधे घंटे बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप किसी अन्य डिजीज से ग्रस्त हैं, यानी आपको डायबिटीज़ है या फिर कोई लॉन्ग टर्म डिजीज चल रही है या आप प्रेगनेंसी में है, तो आप इसको डॉक्टर की सलाह से यूज़ करना है, ऐसे यूज़ नहीं करना है। तो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।